शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जल्दी ही आईआरसीटीसी का ओएफएस आ सकता है। इस पर दीपम की मीटिंग में एक बड़ा फैसला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, ये एक्सक्लूसिव खबर आप लेकर आए हैं और क्या डिटेल्स है इसके बारे में? गुड इवनिंग। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमको ये जानकारी मिल रही है अभी कि दीपम की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी शामिल हैं। सूत्र हमको बता रहे हैं कि जेएम फाइनेंस, सिटी ग्रुप और दूसरे ब्रोकरेज जैसे कि एक्सिस कैपिटल दीपम को मदद करेंगे ताकि वो अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट मीट कर सकें। और हमको ये जानकारी मिल रही है कि आईआरसीटीसी का शायद ऑफर फॉर सेल दीपम बहुत जल्द अप्रूव कर सकता है। ऑब्वियसली मीटिंग अंडरवे है, तो ये कहना मुश्किल है कि कब ये इनिशिएट होगा, लेकिन आईआरसीटीसी के बारे में चर्चा हो रही है अभी। और लगभग सरकार इसके अंदर 5% तक अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। करंटली लगभग 67% के थोड़ा ऊपर सरकार का स्टेक है और जब 5% बेच देगी सरकार इसमें, तो 62% के आसपास सरकार की हिस्सेदारी आईआरसीटीसी में बरकरार रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि रेलवे पीएसयूज में, खास करके आईआरसीटीसी में, किस हिसाब से दीपम अपना फैसला आज की मीटिंग में लेती है और कितनी जल्द ये ओएफएस लॉन्च हो सकता है। क्योंकि जनरली हमने ये देखा है कि दिसंबर के महीने में जनरली 1-2 ओएफएस होते हैं ट्रेडिशनली, और शायद इस बार आईआरसीटीसी का ओएफएस हो जाए, ऐसा सूत्र हमको जानकारी। तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था यतिन कि अगर दीपम आज इसे हरी झंडी दे का ओएफएस हो जाए, ऐसा सूत्र हमको जानकारी। तो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था यतिन कि अगर दीपम आज इसे हरी झंडी दे देता है तो क्या, जैसा आप कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में आमतौर पे देखा गया है, तो दिसंबर में ही उम्मीद की जा सकती है इसके आने की? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि विपिन जी, इसके अंदर ऐसा होता है कि दिसंबर 20 के बाद ज्यादातर एफआईआईज और संस्थागत निवेशक जो हैं लॉन्ग ओनली, वो छुट्टियों पे चले जा रहे हैं और क्रिसमस की। तो कहीं ना कहीं सरकार का टारगेट ये है कि 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में कोई भी एक ऑफर फॉर सेल लाया जाए और गवर्नमेंट का जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है उसको जल्द से जल्द मीट करवाया जाए। तो ये लगभग तय है कि कोई एक ऑफर फॉर सेल दिसंबर के महीने में होगा और शायद इस बार आईआरसीटीसी की चांस है कि यहाँ ओएफएस लॉन्च हो जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। तो यतिन बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से उन्हें बड़ी जानकारी मिल रही कि इस समय दीपम की जो मीटिंग है अंडरवे है और उसमें आईआरसीटीसी के ओएफएस को हरी झंडी मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो सरकार इसमें करीब अपना 5% तक हिस्सा निकाल सकती है। बड़े यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं जो यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, उनके भी नाम उसमें जेएम फाइनेंशियल और सिटी और एक्सिस ऐसे बड़े नाम। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यतिन बता रहे हैं कि दिसंबर में ही ये हमें देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया यतिन इस एक्सक्लूसिव खबर के लिए। चलिए, अब आज की एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत आई है। रिटेल महंगाई हो या फिर थोक महंगाई, दोनों अब 6% के नीचे है। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, जबकि आज आए जो थोक महंगाई के आंकड़े हैं वो 21 महीने के निचले स्तर पर हैं। खाने पीने की चीजों के दाम में अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। महंगाई के ताजा आंकड़ों पर हम थोड़ा और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं बिकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, दोनों नंबर्स अब हमारे सामने है। WPI भी आज आ गया जो अंडर 6 है और अनुमान जो था उससे भी 1% नीचे है। रिटेल के नंबर हम पहले ही देख चुके हैं, वहां पर भी अब ये अंडर 6 है। क्या ये दोनों फिगर अंडर 6 जाने से हम कह सकते हैं कि जिस महंगाई से अब तक बहुत रस्साकशी हो रही थी, बहुत तगड़ा मुकाबला हो रहा था, वो थोड़ी काबू में आती हुई दिख रही है? थैंक यू। देखिए, एज यू सेड, दोनों ही नंबर एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं। हमारा WPI का एस्टिमेट 6.4% था और उसके मुकाबले काफी कम आज नंबर आया है। और यहाँ पे जो हमने पिछले महीने से इस महीने तक गिरावट देखी है रिटेल महंगाई में भी और होलसेल महंगाई में भी, दोनों में एक बेस इफेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि इस समय पिछले साल जो सब्जियों के दाम थे वो बहुत जल्दी ऊपर जा रहे थे और साथ ही साथ जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रही थी। जैसे कि पूरी दुनिया में थोड़ा कोविड-19 का उस समय जो फियर है वो कम हो चुका था। तो होलसेल प्राइसेस के लिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो रिटेल प्राइसेस के लिए थोड़ा इतना कमोडिटी प्राइसेस का ट्रांसलेशन इतना क्विकली नहीं होता है। तो बेस इफेक्ट ने हमें काफी मदद करी है इस बार। फूड इन्फ्लेशन में भी अगर हम देखें तो जो सब्जियां हैं और फल हैं वहां पे काफी डिसइंफ्लेशन देखने को मिल रही है।
और जो कोर WPI है, जिसे हम कहते हैं नॉन फूड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, वहां पे ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन भी कम हुई है, लेकिन साथ ही साथ मोर इम्पोर्टेंटली पिछले महीने से इस महीने इंडेक्स जो है वो तकरीबन 0.5% नीचे आया है। तो ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आगे जाके कमोडिटी प्राइसेस का जो रुख है वो किस तरफ जाता है, ग्लोबल डिमांड, चाइना की रीओपनिंग, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। हमारा अनुमान ये है कि अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज्यादा रिबाउंड नहीं आता तो WPI इन्फ्लेशन जो है वो करंट मंथ में थोड़ी फ्लैटिश रह के उसके बाद अगले क्वार्टर में नीचे की तरफ आके 2% से भी नीचे आ सकती है मार्च तक। लेकिन रिटेल महंगाई में इतनी जल्दी इतनी राहत नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि अगले जो 3 से 4 महीने हैं उनमें रिटेल महंगाई 5.7 से 6.1% के आसपास रहेगी। तो वहां बहुत ज्यादा नीचे की तरफ गिरावट नहीं आएगी, अनलाइक द WPI इन्फ्लेशन, जहां हमें लग रहा है कि अगर कमोडिटी प्राइसेस स्टेबल रहते हैं तो 2% के भी नीचे हमको मार्च का फिगर दिख सकता है। राइट तो ये तो ठीक है, आपने एक यहां पर आउटलुक दे दिया अगले 3 से 4 महीने में ये दोनों नंबर्स कैसे दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल अदिति ये कि क्या ये नंबर्स जहां पहुंचे हैं और आगे जो अनुमान आप बता रहे हैं वो काफी है RBI को उस जोन में ले जाने के लिए जहां पर अब वो रिकंसीडर करें अपने आउटलुक को, और आगे की जो भी ब्याज दरें हैं या वो सारे हमें उस टेंडम में उस लाइन में जाते हुए दिखाई देंगी, या फिलहाल RBI इससे ज्यादा राहत नहीं महसूस करेगा और आगे भी इन पे सिर्फ एक तरह से नजर ही बना के रखेगा? देखिए, अभी तो बहुत डेटा आना है आज के और अगली RBI पॉलिसी के बीच में। ग्लोबल फैक्टर्स, डोमेस्टिक फैक्टर्स, अगला CPI इन्फ्लेशन का प्रिंट कहाँ आता है उससे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आगे का क्या आउटलुक समझ में आता है हमें, और बजट में क्या होता है। तो आज कॉल ले पाना कि फेब की MPC में क्या होगा, मुझे लगता है इट्स टू अर्ली। बिल्कुल ही डेटा डिपेंडेंट एक्सपेक्टेशन रहेगी, और ना तो अभी हम रेट हाइक को रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि पिछली बार कमेंट्री काफी हॉकिश टोन हमें लगी थी, और ना ही अब हम पॉज को रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली जो Q3 का CPI इन्फ्लेशन है वो अब हम 6.2% पे फोरकास्ट कर रहे हैं, जो MPC के 6.6% के प्रोजेक्शन से काफी नीचे है। तो पॉज भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अभी हाइक को रूल आउट करने के लिए तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी है, इट्स टू अर्ली। चलिए, तो लेकिन एक राहत जरूर आते हुए दिखी है दोनों ही नंबर्स पे, और जैसा अदिति बता रही है कि आगे भी हमें खासतौर पे WPI में राहत और बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन जो रिटेल महंगाई है वो थोड़ी धीमे धीमे ही नीचे आएगी, और थोड़ा अर्ली हो जाएगा कॉल कहना कि नंबर ऐसे नंबर है जिससे RBI बहुत खुश होता हुआ नजर आए। बहुत शुक्रिया अदिति इस एनालिसिस के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।